दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी जब सीवी फॉरवर्ड करवाते हैं और ख़ास तौर पे किसी के रेफरेंस से फॉरवर्ड करवाते हैं तो उसके साथ जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स के अलावा किसी भी जॉब के लिए कंसिडर करें। दूसरी तरफ जब आप ये देखते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन लोग जो हैं उनकी अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि एक चीज़ जो उन सब के अंदर कॉमन थी वो ये है कि वो सारे के सारे जो हैं वो सेल्समैन हैं, बल्कि बहुत ज़बरदस्त सेल्समैन हैं। तो आखिर क्या वजह है कि हम लोग जो सेल्स की जॉब से भागते हैं, हम मार्केटिंग की जॉब से भागते हैं? तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि मार्केटिंग और सेल्स की जॉब जो है उससे हम क्यों भागते हैं, और अगर आप मार्केटिंग और सेल्स को समझ लें तो कैसे आप ज़िंदगी में जो है वो बहुत आगे निकल सकते हैं। बात करते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स की जो जॉब है ये क्यों इतनी पाकिस्तान के अंदर करना मुश्किल है और क्यों हमें लगता है कि ये जो है जॉब हम नहीं कर सकते। तो उसकी तीन बेसिक रीजंस हैं। नंबर वन, एक तो सोसाइटी के अंदर जो एक्सेप्टेंस है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जो मार्केटिंग और सेल्स की जॉब है ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए वो अच्छी नहीं है। दूसरी बात जो जो इस हवाले से अहम है वो ये है कि हमें वो काम आता नहीं। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम चूँकि मार्केटिंग और सेल्स सिखाने वाले जो लोग हैं और जो पढ़ाने वाले लोग हैं उन्होंने उसमें लोगों को इतना अच्छा तरीके से जो है वो तैयार नहीं किया हुआ था। और हमें जनरली एक कॉन्सेप्ट है कि जी आप जो है वो प्राइस कम कर दें, आप जो है वो जाके लोगों को बताएं, आप अपनी प्रोडक्ट की जो है वो फीचर्स को बताएं, आप जाके लोगों को यानी उन वो कस्टमर बिहेवियर और जो उसके पीछे साइंटिफिक चीज़ें हैं और उसके अंदर जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है उन सारी चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं। और वो सिर्फ ये समझ रहे होते हैं कि किसी को भी आप कोई चीज़ देंगे और वो जाके जो है वो दूसरों को वो बताएगा तो उससे जो है वो सेल होना शुरू हो जाएगी। तो वो अच्छे जो मेंटोर हैं मार्केटिंग के अंदर, जो सेल्स के अंदर लोग हैं वो कम हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को ट्रेनिंग नहीं होती प्रोवाइडेड, तो वो जो है वो अच्छे सेल्समैन जो है वो नहीं बन सकते। तीसरी जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर पे जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं और जो बैंक इंश्योरेंस हैं और बैंक जो हैं वो बहुत से ग्रेजुएट्स को फ़ौरन से जो है वो हायर कर लेते हैं जैसे ही वो पास आउट होते हैं, और उनको वो ये कहते हैं कि आप जो है वो ये टारगेट अचीव करें, इतनी आपने जो है वो बैंक के कस्टमर जो है अकाउंट्स न्यू खुलवाने हैं, आपने इतनी जो है वो इंश्योरेंस सेल करनी है। तो वो होता ये है कि वो जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा तो पता नहीं होता है, और वो अपने तय अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के और जितने जानने वाले होते हैं उन सब को जिन जिन के साथ जो है वो किसी ना किसी तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर सकते होते हैं, किसी का मिन्नत तरला कर सकते होते हैं, किसी को जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते होते हैं। तो वो किसी ना किसी तरीके से जो है उनके अकाउंट्स और उनके जो इंश्योरेंस है वो करवाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो टारगेट जो है वो रियलाइज़ नहीं होते, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जो है वो अपनी जॉब से जो है वो फारिग हो जाते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद वो लोग जब भी किसी मार्केटिंग या सेल्स की बात को सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, वो तजर्बा उनके साथ रह जाता है, वो डर जाते हैं, वो खौफज़दा हो जाते हैं कि ये मार्केटिंग की और सेल्स की जॉब जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इसके अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इसके अंदर जो बातें हो रही होती हैं वो झूठ हैं, इसके अंदर जो आपको जो ये कह रहे होते हैं कि पर्क्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं उनको ख्वाब लगती हैं, उनको झूठी बातें लगती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप मार्केटिंग या सेल्स की काम को करने ही जा रहे हैं, मतलब कोई भी काम वैसे तो आप जब स्टार्ट करते हैं और आप किसी भी तरीके से, चाहे वो एक्सीडेंटली या मजबूरी के तहत जो है उस काम में आ जाएं, तो आपको उस काम को सीख लेना चाहिए, आपको उस काम के बारे में जो है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो काम जो है वो कैसे होता है और कैसे लोग जो है वो, अगर मार्केटिंग और सेल्स की बात करूं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि लोग जो है वो प्रोक्योर कैसे करते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि लोग प्रोक्योर कैसे करते हैं तो आपको जो है वो लोग जो है वो एलियंस के बारे में नहीं पूछा जा रहा। आप खुद सोचें कि आप प्रोक्योर कैसे करते हैं, आप कोई चीज़ जो लेनी होती है तो कैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई जो बर्गर ट्राई करना है, नया कोई नया ब्रांड आया है, कोई नए जो है वो आपको फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला है, तो आप उसको किस तरह से ट्राई करेंगे। लेकिन वही अगर आपने जो है वो मोबाइल फ़ोन लेना है तो फिर आप जो है वो कितने ओपन होते हैं किसी नई चीज़ को ट्राई करने के हवाले से। अगर आपने जो है वो अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल करवाना है तो आप क्या सोचते हैं, और इसी तरह अगर आपने जो है वो किसी जगह पे सफ़र करना है और एयरलाइन को चूज़ करना है तो आप कैसे चूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप ये अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको ये पता चलता है कि हर बार आपकी जो आपका माइंडसेट है वो एक जैसा नहीं होता। यानी समटाइम आप जो है वो अगर मैकडोनल्ड या केएफसी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर कोई कहे कि जी फ़लाँ बर्गर जो है वो अच्छा है, तो आप उसको ट्राई कर लेंगे, क्योंकि वो जो है वो चंद रुपयों की बात है और आपको वो एक मील जो है उसको लेने में आपको कोई हर्ज नहीं लगता।
लेकिन इसी तरह अगर आप जो है वो कोई जो है वो ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस लेने जा रहे हैं, लैपटॉप लेने जा रहे हैं या कोई महंगी चीज़ लेने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपकी सोच जो है वो डिफरेंट होगी और आप देखेंगे कि आसपास ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने पहले वो एक्सपीरियंस किया हो। आप उन लोगों से पूछेंगे, तो ये जो उन लोगों से पूछेंगे तो ये इसको नोट कर लीजिए। ये मैं अलग से जो है वो आपको जब मार्केटिंग जो है स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ तो उस वक्त आपको काम आएंगी कि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोगों से पूछते हैं, उनसे रेफरल्स लेते हैं। दूसरा काम आप बेसिकली ये करते हैं कि आप कोई चीज़ इसलिए भी प्रिक्योर करते हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, आपको कोई जानने वाले हैं, आपका कोई एक्स जो है वो कोलीग है या आपका जो है वो कोई जो है वो क्लास फेलो है, उसने कोई काम स्टार्ट किया है, तो आप ये कोशिश करते हैं कि आप उसके पास जाएं और आप उससे जो है वो चीज़ परचेज़ करें। सम टाइम वो इसलिए भी होता है कि आप जो है वो उसकी हेल्प करना चाह रहे होते हैं या चाह रहे होते हैं कि उसका कारोबार चले, लेकिन मोस्टली ये इसलिए भी होता है कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और आप ये समझते हैं कि जब उससे जाके आप वो चीज़ मांगेंगे तो वो आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जांपल एक होम अप्लायंसेस के जो है वो जगह पे कोई आपका कोलीग काम ही इवन करता हो, वहाँ पे सेल्समैन हो, तो आप वहाँ जाएंगे और उससे पूछेंगे कि जो है मैं कौन से ब्रांड की जो चीज़ है वो लूँ, बजाय इसके कि आप जो है वो खुद से उस चीज़ को चूज़ करें। तो आप जो है वो उससे जिसके ऊपर आपको पहले से ट्रस्ट होता है, आप उस ट्रस्ट को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि हम जो अभी हमने मिसाल ली थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाली, इंश्योरेंस वाली, तो उसमें भी आपको जो लोग आपके सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपना काम सही कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि वो जो नया पूल आया है वो नए रिलेशनशिप लेके आएगा, उनके कोई ना कोई रिलेटिव्स होंगे, उनके कोई दोस्त होंगे, तो वो ज़रूर अपनी जॉब को बचाने के लिए हाथ पांव मारेंगे और 2 4 10 जो है वो पॉलिसीज़ या अकाउंट्स जो है उनको मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप पर्ज आउट हो जाते हैं और वहाँ पे वो नया बंदा आ जाता है और वो नया बंदा जो होता है वो फिर से दोबारा 2 4 10 जो है वो करना शुरू हो जाता है। तो 2 4 10 जो करके उनका टारगेट जो है वो ज़रूर अचीव हो जाता है, लेकिन आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ होता। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप उसमें सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नए रिलेशनशिप बिल्ड करने आने चाहिए, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया कि रिलेशनशिप होने की वजह से जो 2 4 10 सेल्स आपने की हैं वो उन रिलेशनशिप की वजह से की हैं। तो अब आपकी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स हैं वो अगर ज़बरदस्त होंगी तो फिर आप जो है वो लाजमी नए रिलेशनशिप बिल्ड कर सकेंगे। और जब आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं तो मेरी रिलेशनशिप वाली वीडियो जो है उसको भी देखिएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि फिर चीज़ों को ट्रांसफ़र करना जो है वो आसान हो जाता है। जब जो है वो आप ब्लूटूथ के ऊपर जो है, वाईफाई के ऊपर जो है वो यूएसबी केबल के साथ किसी भी तरीके से जब चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं ना, सबसे पहले आप कनेक्ट करते हैं, जब कनेक्ट करते हैं तो फिर आप ट्रांसफ़र करते हैं, फिर जो है वो पैसे भी ट्रांसफ़र होते हैं, फिर जो है वो चीज़ें भी ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो अक्कर तब होती है जब आप किसी के साथ जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, आपको जो है वो लोगों को एनालिसिस करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे सेल होगी। आपको जब आप किसी से इन्फ्लुएंसर से जाके रिक्वेस्ट करनी हो कि उनसे आपने कैसे हेल्प लेनी है, ये बड़े बड़े मॉडल्स को और जो स्टार्स, जो क्रिकेट स्टार्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको क्यों लेके आते हैं आप लोग, ताकि वो भी बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो आप जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पास जब जाएँ तो उनके पास जाके उनको अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज से इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप उनके पास जाके उनसे हेल्प सीख करें, उनके सामने जाके जो है वो अपनी वल्नरेबिलिटी शो करें ताकि वो आपको हेल्प करने को तैयार हो जाएं। और जब वो आपको हेल्प करने को तैयार हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड करेंगे। तो इन 3 चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो मार्केटिंग और सेल्स में परफॉर्म कर सकते हैं।